आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो कि हर किसी के मन में अनेक सवाल खड़े करती है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि धरती पर जीवन स्थिर नहीं है, ये किसी भी क्षण पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और ऐसा पहले कई दशकों में होता भी आया है। धरती पर आज के समय हम मनुष्यों का राज है, वैसे ही आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इन विशालकाय जीवों का राज था। तो ऐसा क्या हुआ इन विशालकाय जीवों के साथ जिसे ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि पृथ्वी पर महाप्रलय आई, जिसकी वजह से इन विशालकाय जीवों का अंत हुआ। लेकिन इस महाप्रलय आने का आखिर कारण क्या था और ये कैसे आई जिसने इन विशालकाय जीवों का अंत हमेशा के लिए कर दिया। और क्या आप जानते हैं, अगर ये विशालकाय एस्ट्रॉयड 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराया होता तो इन विशालकाय जीवों का अंत आज ना हुआ होता। तो क्या थी ये 30 सेकंड की मिस्ट्री? ये एरा है मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है। इस समय पृथ्वी पर रेप्टाइल्स और विशालकाय डायनासोर्स रहा करते थे और इस मेसोजोइक एरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड, तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। सो हम पहले बात करते हैं ट्रायसिक पीरियड की, जो आज से लगभग 252 मिलियन साल से 200 मिलियन साल तक रहा। इस पीरियड में रेप्टाइल्स और डायनासोर्स का पूरी दुनिया पर राज हुआ करता था। दूसरा पीरियड है जोरासिक पीरियड। ये 200 मिलियन साल से 145 मिलियन साल तक चला। इस पीरियड में मैमल्स, उड़ने वाले जीव और विशालकाय डायनासोर्स पृथ्वी पर रहा करते थे। और लास्ट में नंबर 3 पर क्रिटेशियस पीरियड। ये समय मेसोजोइक एरा का सबसे लंबा समय था। ये लगभग 80 मिलियन वर्षों में सबसे लंबा जियोलॉजिकल और तीसरा लास्ट पीरियड था। इस समय के दौरान मैमल्स और पंछियों के समूह के साथ ही नए फूल और पौधे दिखाई दिए। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से इन विशालकाय डायनासोर्स का अंत हो गया। अब सवाल ये आता है कि पृथ्वी से इन विशालकाय जीवों का अंत पूरी तरह से कैसे हो गया? क्या कोई बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड डायनासोर्स के अंत का कारण बना था? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के डायनासोर्स मौजूद थे। साइंटिस्ट को रिसर्च में ये बात पता चली कि आज से करीब 10.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी और भटकते भटकते ये मंगल और बृहस्पति के बीच बनी एस्ट्रॉयड बेल्ट में पहुंच गई और इस जगह को पार करने के बाद ये सूर्य तक पहुंच सकती थी। लेकिन तभी ये विशालकाय चट्टान बेल्ट में मौजूद किसी दूसरी चट्टान से टकरा गई और टक्कर हो जाने से इस चट्टान का रास्ता अचानक बदल गया। अब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉयड की टक्कर चंद्रमा से संभावित थी क्योंकि इसका रुख भी चंद्रमा की ओर था। आशा थी कि चंद्रमा इस चट्टान को रोक लेगा और पृथ्वी से इस चट्टान की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर थी। लेकिन उस समय इस एस्ट्रॉयड की स्पीड इतनी तेज थी कि इस पर चंद्रमा की ग्रेविटी का असर नहीं हुआ। चंद्रमा की ग्रेविटी उस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई और एस्ट्रॉयड चंद्रमा के पास से गुजर गया। चंद्रमा के पास से गुजर जाने के बाद ये एस्ट्रॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर लगभग 40 किलोमीटर का था और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। और बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का फ्रिक्शन भी इसे खत्म नहीं कर पाया। अगर कोई छोटी मोटी चट्टान होती तो वो पृथ्वी के फ्रिक्शन से वायुमंडल में ही खत्म हो जाती। लेकिन इस एस्ट्रॉयड पर फ्रिक्शन का असर ये हुआ कि ये नष्ट होने के बजाय एक आग के गोले में बदल गया, मानो कोई जलती हुई बॉल जैसी। और ये बॉल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। ये जलती हुई बॉल की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने केवल 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। बट इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 9 मील का एस्ट्रॉयड अगर 3 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद में गिरा होता तो ये पृथ्वी की जमीन के बजाय अटलांटिक या पैसिफिक महासागर के पानी में गिरा होता, जिससे समुद्र का पानी भाप बनकर हवा में वेपराइज तो हो जाता, लेकिन धरती से इन विशालकाय जीवों का अंत पूरी तरह से ना हुआ होता। और इसी चीज को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री द डे डायनासोर में बताया गया है कि जिस एस्ट्रॉयड ने धरती पर मौजूद इन विशालकाय जीवों का अंत कर दिया
वो अगर 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद में टकराता तो शायद ये एस्ट्रॉयड अटलांटिक या पैसिफिक ओशन में गिरा होता और तब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर इतना कम होता जिससे डायनासोर्स खत्म ही ना होते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ये एस्ट्रॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा बताया जाता है कि इसकी चमक इतनी तेज थी कि कई जीव तो अंधे हो गए और साथ ही ये इतनी तेज हीट को प्रोड्यूस कर रहा था कि इसे जीवों का सहन कर पाना इम्पॉसिबल हो रहा था। आखिरकार ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के युक्तान पेनिनसुला में एक खाड़ी के पास जा गिरा। 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। इस एस्ट्रॉयड के धरती पर टकरा जाने से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को खोजा तो उन्होंने पाया कि सल्फर कंपाउंड इस गड्ढे में मौजूद है। टक्कर इतनी तेज हुई कि वो चट्टान चूर चूर हो गई, जिससे एनवायरनमेंट में धूल के बादल छा गए और रेडिएशन बहुत बढ़ गई। टकराव से 800 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो सभी जलकर राख हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर सिंह गुलिक और एक दूसरे प्रोफेसर जाना मॉर्गन के साथ मिलकर जब उस जगह पर उन्होंने ड्रिल करके रिसर्च की जहां पर 9 मील के आकार का ये एस्ट्रॉयड टकराया था, तो इस रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि इस एस्ट्रॉयड के सीधे जमीन से टकराने के कारण एटमॉस्फेयर में 100 बिलियन टन सल्फेट फैल गया और ये एक दशक तक पृथ्वी को ठंडा करने और उस समय के जीवन को काफी हद तक खत्म करने के लिए काफी था। 100 बिलियन टन सल्फेट और धूल एनवायरनमेंट में मिल जाने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच रहा था, जिससे धरती ठंडी हो गई और पूरे एक दशक तक आइस एज में रही, जिसकी वजह से अधिकतर जीवों की मौत हो गई। गर्म होती धरती से परेशान होकर जो जीव आकाश में उड़ सकते थे उन पर भी आसमान से आग की बारिश होने लगी और ये आग और कुछ नहीं बल्कि टक्कर हो जाने के बाद जलती हुई धूल मिट्टी और चट्टानें थी। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से आकाश में चली गई धूल मिट्टी और चट्टानें वापस आग के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी, जिसकी चपेट में आसमान में उड़ने वाले जीव भी आ गए। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ता इस एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने और उसके बाद की तबाही पर शोध कर रहे हैं। एक हाल ही रिसर्च में सैकड़ों पौधे और फॉसिल्स की जांच हुई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर दूर उठे धूल और राख की चादर में ढक गया था, जिससे कई महीनों तक सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से धूप पर डिपेंड पेड़ पौधों का भी अंत हो गया। धरती पर जीवों के लिए खाने का संकट पैदा हो गया, जिससे धीरे धीरे सभी जीव जंतु मरने लगे। कहा जाता है धरती पर धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा, लेकिन इस घटना के बाद से ही छोटे मैमल्स अस्तित्व में आए और यही मैमल्स धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य के रूप में सामने आए। दरअसल बताया जाता है कि ये मैमल्स जो चूहों की तरह दिखते हैं, ये किसी भी खतरे से बचने के लिए जमीन के नीचे बिलों में रहते थे और जमीन के नीचे बिलों में रहने के कारण इन जीवों पर खराब हो रहे एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे चारों पैरों पर चलने वाले वानरों का विकास हुआ और आज का मनुष्य इन्हीं वानरों का विकसित रूप है और अब धरती पर मनुष्य का राज है। फिलहाल तो जो भी हो, ये तो तय है कि पहले पृथ्वी पर इन विशालकाय जीवों का ही राज था और इनके रहते धरती पर मानव सभ्यता कभी अस्तित्व में नहीं आ पाती। इनका अंत ही मानव की उत्पत्ति का कारण बना। सो गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि कौन सी सेंचुरी में पहला डायनासोर फॉसिल पाया गया था? हमें अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। खैर, अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।